Hello, everybody. My name is Anurag Agnihotri, and today I'm here with a new topic for our quality enrichment program series. And the topic is marriage and change in marriage system. See, we have chosen this topic because as you can see, जैसे कि हमारी वेटेज जो है GS1 में सोसाइटी वाले पार्ट की इंक्रीज करती जा रही है, ऑलमोस्ट एवरेज हम देखें तो 40 मार्क्स के करीबन वो देखने को मिलती है। तो यानी कि सोसाइटी वाला पार्ट जो है GS1 में इंपॉर्टेंट होता जा रहा है डे बाय डे। तो सी हमने जो ये टॉपिक चुना, तो पिछली बार का क्वेश्चन भी अगर हम बेसिकली देखें तो जैसे पहले क्वेश्चन आया करते थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन आया करते थे, जैसे मान लिया किनशिप है, किनशिप के फॉर्म्स के बारे में बात कर ली, सिंपल। पर अब जैसे क्वेश्चन पिछली बार आया था पॉम्पसनेस के बारे में, यानी दिखावटीपन वगैरह के बारे में और उसके क्या बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे मैरिज में, उसके बारे में क्वेश्चन आया। तो इस वीडियो के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ इसमें एनरिचमेंट मिले जो आपके आंसर राइटिंग में बेसिकली काम आए मेंस के लिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बेसिकली जैसे कि सबसे पहले मैरिज की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए मैरिज की जो डेफिनेशन है उसको अगर हम बताएं तो अगर हम देखें स्क्रीन पे, इट इज अ सोशल रिलेशनशिप। देखिए जनरली हम रिलेशनशिप वर्ड यूज करते हैं बिकॉज हम सोसाइटी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, तो वी कैन ऐड सोशल वर्ड। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट की वर्ड्स दैट यू कैन ऐड, विच इज सोशली सैंक्शनड। देखिए शादी जो है वो सैंक्शनड भी होनी चाहिए सोशली, राइट, और सोशली अप्रूव्ड। एक्चुअली में ये सिमिलर वर्ड्स हैं पर आप यूज कर सकते हैं। दीज आर द वोकैबुलरीज दैट यू कैन यूज इन योर आंसर। बाय सोशल कस्टम्स, पहले हमारे सोशल कस्टम जो हमारे बेसिकली चलते आ रहे थे, बहुत सदियों से चलते आ रहे हैं, जैसे कि हमारी सोसाइटी काफी टाइम से चलती आ रही है। अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो बहुत सारे कस्टम्स बनते गए। तो पहले हमारे कस्टम्स के ऊपर ज्यादा चीजें फोकस थी, और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास आया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो लॉज भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो लीगल बैकिंग भी इसको मिली। आज की डेट में जैसे आप देखते हैं कि आपको रजिस्टर करना पड़ता है शादी को अपनी, जैसे कि आपने देखा हो नॉर्मली पंचायत में रजिस्टर, आपको वहां पे शादी करना, पंजीकरण करना पड़ता है बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे क्या है, इट इज अ सोशली सैंक्शनड और सोशली अप्रूव्ड बाय सोशल कस्टम्स एंड लॉज, दैट इज अ लीगल बैकिंग इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बेसिकली जो मेन हमारा फोकस रहेगा, हम देखना चाहेंगे कि चेंजेस क्या देखने को मिल रहे हैं कंटेम्प्रेरी जो आज के समाज में, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं चेंजेस इन मैरिज सिस्टम की, तो जैसे कि हमने यहां पे पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको 4 मार्क्स में आए तो बेसिकली आपको डायरेक्ट आंसर करना होता है। वहां पे आपने इस तरह से ये बनाना नहीं होता, बिकॉज वो बहुत सारा एकदम से आपको देखने को क्लाउडी सा लगेगा, बहुत सारा एग्जामिनर को एकदम से। पर जब 8 मार्क्स में आता है, वो भी आपकी मर्जी है कि अगर आपने ऐड करना है इसमें। पर 20 मार्क्स में मे बी आप इसको ऐड कर सकते हैं बिकॉज स्पेस वहां ज्यादा होता है। पर लेट्स सी चेंजेस इन मैरिज सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले अगर हमने देखा फॉर्म्स ऑफ मैरिज और रूल्स ऑफ मैरिज, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके बाद थोड़ा सा थॉरो। फिर आ गया एम ऑफ और पर्पस, यानी ये चेंजेस बताने की कोशिश की जा रही है कि क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं फॉर्म्स ऑफ मैरिज में, रूल्स ऑफ मैरिज में, एम्स और पर्पस कैसे चेंज हुए, कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी जो देखने को मिलती थी पहले और अब क्या है, एज ऑफ मैरिज जो पहले देखने को मिलती थी, अब एज ऑफ मैरिज जैसे आपने देखा होगा कि अब धीरे धीरे लोग बाद में शादी कर रहे हैं इन लेटर एजेस, मेट सिलेक्शन यानी आप कैसे अपना चुनते हैं साथी, जीवन साथी, स्टेबिलिटी इन मैरिज, किस तरह से स्टेबिलिटी है मैरिज में आज की डेट में, और मॉडर्नाइजेशन का कैसा इफेक्ट करा है बेसिकली चेंज जो आपको देखने को मिला, और अदर्स जो बेसिकली जो कवर अप नहीं हो पाए इसमें पॉइंट्स। तो सबसे पहले देखिए हम बात कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ मैरिज के बारे में। तो फॉर्म्स ऑफ मैरिज क्या होता है? फॉर्म्स का मतलब अगर सिंपल भाषा में बोले तो टाइप्स होता है। तो पहले अगर हम देखें तो सिंपली अगर हम सबसे सिंपल टाइप्स जो अगर हम देखते हैं वो होता है मोनोगैमी एंड अदर इज पॉलीगैमी। देखिए गैमी वर्ड जो होता है एक बड़ा रूट वर्ड है और ये शादी के लिए यूज होता है, और ये जो आप है ये समझ ही जाएंगे बेसिकली मोनो का मतलब 1 और पॉली का मतलब मल्टीपल। पॉलीगैमी में भी बेसिकली आपको ये मैं आपको बताना चाहूंगा बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हिमाचल में भी देखने को मिलता था थोड़ा सा, अब थोड़ा कम होता जा रहा है। पॉलीगैमी में भी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है
पॉलीगाइनी और दूसरी होती है पॉलीएंड्री। तो पॉली वर्ड से तो आप समझ जाएंगे मल्टीपल है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको इसके लिए अगर मैं आपको एक तरीका बताऊं जिससे कि आप थोड़ा इसको रोट लर्निंग या रट्टा बोलते हैं जिसको आप मार सकते हैं, तो जब ये गाइनी वर्ड आपको देखने को मिलता है ना, तो जैसे हमें पता है गाइनी की डॉक्टर्स होती हैं, फीमेल डॉक्टर्स, जो फीमेल जो बेसिकली गाइनी की डॉक्टर जो उनको ट्रीट करते हैं, तो आपको फीमेल डॉक्टर गाइनी की डॉक्टर के पास फीमेल ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली उसी से आप इसको देख सकते हैं कि यहां पे दैट मीन्स क्या हो गया, वन मेल और मल्टीपल या मोर देन वन वाइफ आपको देखने को मिलेगी। और जब आपको पॉलीगाइनी पता लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको पॉलीएंड्री उसका उल्टा है। और ये भी आपको जनरली भी पता होना चाहिए बिकॉज हमारे यहाँ पे जैसे किनौरा ट्राइब था एंड हाटी ट्राइब, बेसिकली वहां पॉलीएंड्री देखने को आपको मिलती थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीएंड्री यानी कि बेसिकली वहां पे एक फीमेल है और उनके मल्टीपल हस्बैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके भी सब टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं आगे चलकर, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये जो फॉर्म्स ऑफ मैरिज, इसमें चेंज कैसे आया, तो देखिए चेंज ऐसे आया कि पहले पॉलीगैमी आपको देखने को मिलती थी हमारे कल्चर में, बट अब मोनोगैमी की तरफ हम ज्यादा देख रहे हैं, ठीक है। एक विवाह मतलब एक सिंगल मतलब एक हस्बैंड एक वाइफ, ठीक है। और इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण देखिए लॉज भी हो सकते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट सर्वेंट्स की बात करो तो उनके जो सिविल सर्विस रूल्स होते हैं उसमें एक से ज्यादा अगर आपकी शादी हो तो बेसिकली आप जॉब से टर्मिनेट भी हो जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे लीगल बैकिंग्स आई, एक्ट्स आए उसकी वजह से, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह इस तरह से देखने को मिला। तो ये था फॉर्म ऑफ मैरिज, ये मोनोगैमी से पॉलीगैमी से मोनोगैमी की तरफ चला गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जो नेक्स्ट हमारा आने वाला है वो है रूल्स ऑफ मैरिज। देखिए रूल्स ऑफ मैरिज क्या होंगे, रूल्स मैरिज के क्या हम बेसिकली जो देखते थे पहले, वो थोड़ा सा अगर आप देखें तो कास्ट के हिसाब से ज्यादा आपको देखने को मिलते थे। और कास्ट की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको जो कास्ट है क्लोज्ड ग्रुप है, उसमें सोशल मोबिलिटी यानी हायरार्की में अगर आप बात करें लेयर्स के हिसाब से, जो वर्ना सिस्टम है उसमें मोबिलिटी बहुत टफ है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता था कि कास्ट की वजह से आप बेसिकली अपने ही कास्ट में शादी करते थे, यानी उसको हम क्या टर्म देते हैं, एंडोगैमी। गैमी देखिए वही वर्ड है, वो शादी के लिए रूट वर्ड है, ठीक है। पर अब क्या देखने को मिल रहा है, जो चेंज देखने को मिल रहा है अब क्या है, एक्सोगैमी आपको देखने को मिल रही है। एक्सो का मतलब क्या होता है, आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी पढ़ते हैं जैसे केमिस्ट्री में, जो बाहर मतलब बाहर। तो एक्सो का मतलब एक्सोगैमी हो रही है, यानी कि हम अपने कास्ट ग्रुप से बाहर शादी कर रहे हैं, जिसको हम सिंप्लीफाई करके अगर बात करें तो क्या बोलेंगे, इंटरकास्ट मैरिज। सिंपली पहले जो होती थी अगर हम एंडोगेमी की बात करें वो होती थी इंट्रा यानी अंदरूनी, इंट्रा अब क्या हो गई है, इंटर कास्ट। तो ये आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं जो रूल्स ऑफ मैरिज में, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे, जो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एम ऑफ मैरिज। एम का मतलब क्या हुआ, सिंपली अगर हम बात करें एम का मतलब जो होता है वो होता है पर्पस क्या है आपका, ठीक है। पर्पस जो आपको देखने को मिलता है बेसिकली अगर हम बात करें तो पर्पस जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या हो सकता है। तो पहले जो पर्पस होता था बेसिकली अगर हम समाज की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो मेन शादी का पर्पस होता था टू गिव एन इंडिविजुअल टू द सोसाइटी, यानी टू गिव एन ऑफस्प्रिंग टू द सोसाइटी, यानी समाज में एक नया इंडिविजुअल लेके आना है, एक नया मेंबर लेके आना है। पहले ये वन ऑफ द मेन मकसद हुआ करता था। उसके बाद चीजें मैटर करती थी कि फैमिली एंड ऑल, बट द थिंग इज दैट नाउ द एम ऑफ मैरिज इज चेंज्ड। कैसे, अब हम वी आर सीकिंग अ लाइफ लॉन्ग कंपेनियन, राइट। हमें जैसे हम बोलते हैं सुख दुख का साथी चाहिए, नॉट लाइक द अर्लियर टाइम जैसे हम पहले जो देखते थे। तो क्या हो गया है, अब व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सीकिंग फॉर लाइफ
लॉन्ग कंपेनियन, right? So these are the changes that we see here. Next, concept of morality. What does that mean? कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी क्या होता है? देखिए, मोरालिटी का कॉन्सेप्ट जो होता था पहले, बहुत सारी चीजें जो थी हमारी, जो वैल्यू, नॉर्म्स, सैंक्शंस जो होते हैं, वो मोरालिटी भी साथ में अगर हम जोड़ लें तो मॉरल वैल्यूज के बारे में पहले बहुत बात किया करते थे हम लोग भी, हमारे एल्डर्स भी बात करते हैं। पर धीरे धीरे जैसे आपने देखा होगा, मोरालिटी किससे थोड़ा सा हमारा ध्यान हट रहा है। ठीक है, मोरालिटी के बारे में हम ज्यादा फोकस नहीं करते। पहले गुड और बैड का कॉन्सेप्ट बहुत था। जैसे किसी की, जनरली मैं अगर आपको बताऊं, पहले जैसे किसी की शादी हो जाती थी तो उसको यही बोला जाता था कि अब आपका वही घर है, ठीक है, आप वापस नहीं आ सकते। अगर मैं किसी लड़की की बात करूं तो, ठीक है, तो आप वापस नहीं आ सकते यहाँ पे, बिकॉज इट डजंट लुक गुड, हमारा समाज में नाम जो है डिग्रेड हो जाएगा एंड ऑल दैट। ठीक है, बट द थिंग हैज चेंज्ड। अब मोरालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। मोरालिटी की अगर मैं बात करूं, गुड और बैड की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो जैसे आपने खाप पंचायत का देखा होगा, वहां पे जो किलिंग्स आपको देखने को मिलती थी, वो किलिंग्स भी आपको देखने को मिलती थी बिकॉज ऑनर किलिंग जिनको हम बात करते हैं, तो ऑनर किलिंग्स आपको देखने को मिली उस कॉन्सेप्ट में। वो सब चीजें जो थी वो मोरालिटी, मतलब गुड और बैड के कॉन्सेप्ट पे चल रही थी। और इसका कारण एक और भी हो सकता है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी हमारे ज्यादा देखने को मिलती थी पहले, पितृवाद वाली, है ना, और दूसरी होती है मैट्रियार्कल, जो जिसमें मातृवाद यानी माता वाली साइड से, जैसे आप बात करते हैं, मदर वाली साइड से जो बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहले हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी, मेजरली पैट्रियार्कल सोसाइटी अभी भी थोड़ी है, बट वी आर चेंजिंग सम, चेंजेस काफी देखने को इसमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो मोरालिटी के कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गए हैं पहले से। नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, एज का मतलब यहां पे ये है बेसिकली कि पहले शादी करने की जो उम्र होती थी, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि चेंजेस देखने को मिले। उसमें अगर मैं आपको, हम जैसे पढ़ते थे पहले, आश्रम्स का कॉन्सेप्ट होता था, 4 आश्रम होते थे। अगर मैं हिंदू कम्युनिटी रिलीजन की बात करूं, कि इस ब्रह्मचार्य हो गया, गृहस्थ हो गया, ठीक है, उसके बाद वन वाला हो गया, फिर सन्यासी हो गया। तो बेसिकली उन्हें डिफाइन कर रखा था टाइम पीरियड को। पर आज की डेट में अगर हम देखें तो चेंजेस क्या एज में देखने को मिलते हैं? हमारी जो मैरिज की, जो बेसिकली अगर हम बात करें, एज में डिफरेंस आया है। हमने जो बेसिकली शादी की जो एज रखी थी, ठीक है, तो हमने शादी की जो एज रखी थी, जैसे मान लिया लड़कियों की एज हमने 18 रखी थी और लड़कों की 21 रखी थी। जैसे आप देख सकते होंगे, अभी आप पढ़ पा रहे होंगे पॉलिटी में भी, कि 18 से हमने 21 की तरफ उसको शिफ्ट कर दिया। वो क्यों करा? बिकॉज पहले हम ऐसे सोचते थे, पहले तो और भी कम थी। जैसे 1891 में जब एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया था, उसमें कुछ और ही एज थी, ठीक है, तो वो बालिग और नाबालिग वाली एज भी हमने चेंज करी। और अब एज जो है बेसिकली बढ़ती, मतलब बेसिकली इंक्रीज हो गई है, जो मैरिज एज जो माना जाता था पहले। आप देखते थे कि बहुत अर्ली शादी कर दी जाती थी, इवन बाल विवाह भी कर दिया जाता था। सो अब आपको उसमें चेंज देखने को मिलेगा एज में, मैरिजेबल एज में, क्योंकि लोग बेसिकली क्या हो गए हैं, एम्पावर्ड हो गए हैं, पढ़कर, एजुकेशन से, थ्रू लॉज, दैट इज वाई। नेक्स्ट हम जो देखने वाले हैं, बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे अब, जो नेक्स्ट इसकी चेंजेस देखने को मिलेंगे, मेड सिलेक्शन जो आपको देखने को मिलेगा। देखिए, मेड सिलेक्शन का क्या इसमें आपको मतलब है? पहले एक व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुनने के लिए, अपना पार्टनर चुनने के लिए ज्यादातर देखा जाता था कि बेसिकली उनकी फैमिली जो है वो अरेंज मैरिज ज्यादा देखने को मिलती थी आपको, यानी कि उनके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं होता था। पर आज की डेट में क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? आज की डेट में आप जैसे लव मैरिजेस ज्यादा आपको देखने को मिल रही हैं। आप अपना कंपेनियन खुद चुन रहे हो, किस बेसिस पे? क्योंकि एम, और जैसे मैंने आपको बताया, पर्पस चेंज हो गया है, तो लाइफ लॉन्ग कंपेनियन रहेगा कि नहीं, उस बेसिस पे, राइट। तो बेसिकली आपको क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं मेट सिलेक्शन में? जैसे आपको बेसिकली आज की डेट में एक और चीज जो इसमें देखने को मिल रही है, उसका कारण है, पहले जैसे हम किसी जोग्राफिकल एरिया में रहते थे तो हम ज्यादा लोगों को नहीं जानते थे, आसपास के कहीं इलाके में शादी होती थी।
आज की डेट में सोशल मीडिया के थ्रू भी वो देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों को जानते हो, तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में भी आपके इंडिया में ही अगर हम बात करें तो शादी हो रही है, इवन बाहर भी हो रही है शादी। जैसे आप फॉरेन जा रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई करने जा रहे हो, या फिर आप जॉब कर रहे हो बाहर, तो दैट इज वाई यू हैव दैट लाइक थिंग कि मेड सिलेक्शन भी आप खुद कर रहे हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें, और इवेंचुअली पहले क्या होता था, सोशल प्रेशर होता था किन्स की तरफ से, किन्स यानी रिलेटिव्स की तरफ से, ठीक है, कि उन्होंने ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया, बट बिकॉज यू आर empowered, तो यू आर फ्री एंड इंडिपेंडेंट टू डू वट एवर यू लाइक टू डू। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात कर लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज की डेट में कंटेम्प्रेरी इशू, जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज। स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज का मतलब क्या है, बेसिकली इससे हम क्या समझ पा रहे हैं। देखिए, पहले जो मैरिज होती थी, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था कि घर से ऐसे बोल दिया जाता था कि बेसिकली यू कैन नॉट कम बैक टू योर पेरेंट्स। पेरेंट जो होते थे, फीमेल्स की अगर मैं बात करूं, तो दे यूज टू से कि यू कैन नॉट कम बैक, यानी आप घर वापस नहीं आ सकते एक बार शादी हो गई तो बेसिकली चाहे उनके ऊपर कोई उनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हो, कोई सोशल इविल्स देखने को, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिले, या कोई और भी कोई अलग चीजें हो रही हो, या फिर वाइस वर्सा मेल्स के साथ भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपको देखने को मिलता था कि डाइवोर्सेस कम देखने को मिलते थे, या डेजर्टेशन कम देखने को मिलता था, डेजर्शन। तो बेसिकली आप देखते थे कि बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज पे थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। अब फ्रीक्वेंट आपको क्या देखने को मिल रहा है, डाइवोर्सेस देखने को मिल रहे हैं। उसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो भी हम थोड़े से डिफरेंस मतलब थोड़ा सा देखेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज में सबसे पहले तो हम बात करते हैं डाइवोर्सेस के बारे में। वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, पहले जो कम देखने को मिलते थे आज के समाज में ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो मे बी ये क्वेश्चन भी आ सकता है आज की डेट में कंटेम्प्रेरी चीज में, तो उसका क्या कारण है डाइवोर्सेस। सी, डाइवोर्सेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, बोथ जेंडर कुड बी द रीजन, बट जैसे कि कुछ अगर हम कारणों के बारे में बात करें, तो इसमें अगर हम बात करें तो सेल्फ रिस्पेक्ट इसका एक कारण हो सकता है। इनकम्पैटिबिलिटी, जिनके बारे में हम पहले ज्यादा सोचते नहीं थे, माइक्रो लेवल पे, राइट। एंड अगर हम बात करें तो जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे मैंने आपको बोला, एक रीजन हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह की कुछ चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। और अगर हम बात करें, एक और रीजन जो आपको देखने को मिल रहा है, पहले जो हमारे कस्टम्स के हिसाब से सब कुछ चल रहा था, पर अब लॉज भी आ गए हैं। तो हमारे जो लॉज हैं वो बड़े रिलैक्स लॉज हैं, या फिर जिनकी लॉज जो हमारे बने बेसिकली, तो स्पेशली आप अर्बन एरियाज में देखोगे, बिकॉज ऑफ दीज लेजिस्लेटिव मेजर्स दैट वी हैव ब्रॉट, इट इज ईजियर टू गेट सेपरेशन जो है आपका ईजियर है। मोस्टली अर्बन एरियाज में ज्यादा देखने को मिलता है, बिकॉज रूरल एरिया में थोड़ा जो समाज है वो अभी भी सैंक्शंस डालता है आपके ऊपर, प्रेशर बनाता है, बट इवेंचुअली वो भी पेनिट्रेट करता जा रहा है गांव की तरफ भी, तो इसी वजह से हम देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये चीजें हैं, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का क्या इफेक्ट पहुंचा और क्या चेंजेस उसने लेकर आया बेसिकली मैरिज के लिए। देखिए, मॉडर्नाइजेशन जो हम देखते हैं आज की डेट में सबसे फ्रीक्वेंटली, एक तो बेसिकली अगर आप सबसे पहले अगर हम देखें तो लिव इन रिलेशनशिप्स की अगर हम बात कर लेते हैं पहले, तो लिव इन रिलेशनशिप्स वर नॉट देयर बिफोर, लाइक माइट बी देयर, बट विजिबिलिटी के मामले में अगर हम बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप्स अभी ज्यादा देखने को हमें देखने को मिले। तो सी, वो भी एक रीजन, बेसिकली एक चेंज देखने को हमें मिला समाज में। पहले शादी हुआ करती थी, बट नाउ पीपल आर ऑल्सो डूइंग गुड, लाइक वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, एंड दे फील लाइक दे डोंट फील लाइक मैरिंग ईच अदर, और मे बी शादी ही नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज दे फील गुड इन दैट थिंग ओनली, राइट। तो ये भी एक समाज में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं कि अब लोगों का मन नहीं कर रहा है शादी करने को, मे बी, ठीक है। नेक्स्ट में भी आपको और भी चीजें देखने को मिल सकती है, और ये जो चीजें हैं ये बैकिंग भी मिल रखी है। जैसे 2010 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी फॉर लिव इन रिलेशनशिप की इट इज नॉट इलीगल, बिकॉज जनरली ये देखा जाता था कि लोगों को मतलब किराए पे घर नहीं मिलते थे, तो उसी वजह से ये एक लीगल उनको एक वहां पे जजमेंट आई थी इस बारे में। मोर ओवर, और हम चीजें देखें मॉडर्नाइजेशन से, तो पहले क्या होता था कि पेट्रियार्कल समाज था मोस्टली, तो फीमेल्स जो थी वो घर पे काम करती थी, और मेल्स जो थे वो बाहर काम किया करते थे, एंड
बेसिकली वो दे वर द ब्रेड विनर्स और ब्रेड अर्नर्स. सो बेसिकली वो सेपरेशन सा था. अब फीमेल्स भी काम कर रही हैं, मेन भी काम कर रहे हैं, इक्वलेंट हो गया है समाज. तो बेसिकली मॉडर्नाइजेशन आने से विमेन की से भी बढ़ गई है, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो ये भी चेंजेस आपको देखने को मिला, विमेन की से बढ़ गई है, जो कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इक्वलेंट स्टेटस हो गया है उनका. ठीक है, एंड दैट इज वाई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं मॉडर्नाइजेशन से आपको. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये बेसिकली आप इकोनॉमिक ड्यूटीज इसको एक टर्म दे सकते हैं. इकोनॉमिक ड्यूटीज जो है वो डिफरेंशिएट हो गई हैं. ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला है वो है अदर्स. अदर्स में बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज, जो अदर्स जो हमारा रह गया बेसिकली मैरिज सिस्टम में इंडिया में थोड़े टाइम पहले तक, थोड़े टाइम भी लाइक 90s 2000s में इवेंचुअली फेडेड आउट. डाउरी का बहुत बोलबाला था, दहेज का. तो आप देखें कि दहेज भी अब लोग नहीं लेते हैं, और उसका क्या कारण हो सकते हैं. देखिए, डाउरी जो है वो लोग नहीं लेते हैं, उसके कारण क्या हो सकते हैं. एक तो अवेयरनेस बढ़ गई है लोगों के बीच में, अवेयरनेस लोगों के बीच में बढ़ गई है बिकॉज ऑफ एजुकेशनल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, और गवर्नमेंट ने भी अपनी जो अवेयरनेस लोगों में शो करी. एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो एक्ट्स लेकर आए हम, देखिए एक्ट तो 1961 में ही आ गया था. देखिए प्री के लिए भी इस बार जो क्वेश्चंस आए थे आपको, जो आपको देखने को मिले थे, सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेस एंड ऑल, वो सोसाइटी वाले ही आप उससे, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो यू कैन ऑल्सो टैकल दैट. तो डाउरी प्रोहिबिशन बिल ऑफ 1961 जो बेसिकली आया था, उसके अंतर्गत आप बेसिकली डाउरी नहीं ले सकते थे. पर इवेंचुअली ये चीजें बहुत टाइम से चलते आ रही थी समाज में, तो इनको धीरे धीरे ये खत्म हुई. तो और आज की डेट में डाउरी अगर कोई लेता है तो बड़े वोकल हो जाते हैं लोग. और इवेंचुअली अगर हम फीमेल्स की बात करें तो वो भी वोकल होते हैं बिकॉज दे आर वेल एजुकेटेड, राइट. नेक्स्ट अगर हम बात करें अगर अदर्स में, तो जैसे कि क्वेश्चन जो मैं आपको बताना चाहता था पिछले साल जो आया था, पॉम्पसनेस और बेसिकली दिखावटीपन के बारे में क्वेश्चन आया था कि पॉम्पसनेस जो होती है उससे बेसिकली जो दिखावटीपन जो हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है शादियों में. पहले शादियां सिंपल हुआ करती थी, आज की डेट में आप देख रहे हैं कि शादियां जो है बेसिकली उसमें काफी खर्चा किया जा रहा है. अगर हम चलो हिमाचल की ही बात कर ले स्पेसिफिकली, तो आप देखेंगे कि बहुत पहले शादी सिंपल होती थी, गांव में जाया करते थे, गांव में घर होता था और आप शादी बेसिकली बारात लेके जाया करते थे, और बेसिकली वहां पे शादी हुआ करती थी सिंपली. या फिर कुछ जगह हमारी ऐसी भी हैं जहाँ पे बारात लड़की वाले भी लेके जाते हैं, जैसे चौपाल वगैरह एरिया और कुछ लाहौल वगैरह या किन्नौर ट्राइब्स में भी आपको देखने को मिलता है. बट द थिंग इज वेरी सिंपल कि पहले आपको उतना पैसा नहीं देखने को मिलता था बीच में, मतलब इन्वॉल्व, लाइक शादी में जो ग्रैंड शादियां आज की डेट में मिल रही हैं जो, राइट, आपको देखने को मिलेंगे प्री वेडिंग शूट्स, राइट, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, और वो सब चीजें जो बेसिकली अब पहले देखने को नहीं मिलता था, और ये पूरे इंडिया में ही ऐसा देखने को मिल रहा है. तो इसी के ऊपर क्वेश्चन बेसिकली जो बना था, तो उनका क्वेश्चन ये था कि सोशियो बेसिकली इकोनॉमिक उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, मतलब और क्या रीजंस होंगे बेसिकली कि ऐसा उनको करना पड़ा. तो देखिए, दिखावटीपन जो भी हम चीजें बेसिकली करते हैं, तो अभी हम एक रहते हैं समाज में, सोसाइटी में रहते हैं. तो आपने देखा होगा जनरली, आप भी जब जनरली बात करते हैं तो कई लोग बोलते हैं, जैसे हस्बैंड जो भी शादी करना चाहते हैं वो बोलते हैं कि हम सिंपल शादी करेंगे. बट कई बार उनके सोशल प्रेशर जो उनके जो बेसिकली किन्स का, यानी उनके रिश्तेदारों का या फिर फैमिली का होता है कि हम सिंपल शादी नहीं चाहते, तो वो भी एक रीजन रहता है. बिकॉज सोसाइटी में सम पीपल वांट टू मेक देयर से, और सोशल प्रेशर है कि मे बी नेबर्स डिड दिस एंड वी आल्सो वांट टू डू दिस, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दीज काइंड ऑफ थिंग्स बेसिकली लोगों पे प्रेशर बनाती है कि आप शादी बेसिकली इस तरह से करो. तो काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, पीयर प्रेशर्स हो सकते हैं जो लोगों की तरफ से आपको देखने को मिलता है, राइट. तो दिस कुड बी द थिंग, एंड तो बेसिकली ये अदर्स में आप देख सकते थे जो हमने चीज़ें देखनी थी. सो विद दिस वीडियो आई ट्राई टू टॉक अबाउट द चेंजेस इन द मैरिज सिस्टम, एंड ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें इसमें रह भी गई होंगी एंड कुछ ऐड भी हो सकती. सो थैंक यू